वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि ये पिछले 2022-23 का हमारा जो यूथ कमीशन टाइम्स का बुक है यहाँ पे मैथ का, तो दोस्तों इसी बुक का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट और सेकंड, और दोस्तों आरआरबी जेई और पैरामेडिकल और भी दोस्तों हमारे जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन सारे एग्जामों के ऑफिशियली पेपर आपको हमारे इसी चैनल पे हल सहित पूरा 1 to 100 क्वेश्चन का हल सहित हर एक डेट के हर एक शिफ्ट वाइज शिफ्ट हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे कि आने वाले इसी वर्ष में रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं। जैसे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की आने वाली है वैकेंसियां, और आरपीएफ से रिलेटेड वैकेंसियां आने वाली है, और भी रेलवे के कई सारे पोस्टों में वैकेंसियां आने वाली हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन सारे एग्जामों के लिए ये हमारी सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। साथ में दोस्तों हम लोग इस बुक का मैथ और रीजनिंग की बुक का भी सोल्यूशन करेंगे। और साथ में दोस्तों हम बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के और रेलवे जेई लोको पायलट जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का ऑफिशियली पेपर 1 to 100 आपको यहाँ पे हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना यहाँ पे मिलेगा। उन सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों अलग अलग बना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार की रेलवे वैकेंसियों में अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, आने वाली वैकेंसियों के लिए आप लोग सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय के लिए ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ेंगे, और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 से 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार कोई सुझाव या डाउट हो तो आप हमें वहां पे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर दोस्तों ग्रुप में जुड़ करके भी उसका अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब दोस्तों ये 4 विकल्प हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का 7/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में या फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको दोस्तों आप लोग जानते होंगे, भागफल से रिलेटेड एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा, ये हमारा एक फार्मूला होता है। यहाँ पे मान लीजिए संख्या होता है, या संख्या को हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भाज्य भी हम कह सकते हैं, यानी कि ये भाज्य, हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, और बराबर करके होता है यहाँ पे हमारा भाजक गुणे भागफल। दोस्तों ये भाजक गुणे हमने यहाँ पे लिख दिया भागफल, और फिर दोस्तों हमारा होता है प्लस का शेषफल। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। कहा है जब संख्या n, तो यानी कि संख्या यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, n दिया गया है, तो हमने संख्या n यहाँ पे रख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों कहा है संख्या n को 5 से भाग देने पर, तो दोस्तों भाजक हमारा कितना हो गया 5, 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। दोस्तों भागफल हमको नहीं पता है, तो भागफल की जगह पे हम कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों भागफल हमने q मान लिया, और प्लस शेषफल कितना बचा दोस्तों बचता है हमारा 2 बचता, तो हमने 2 लिख लिया। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी एक बात। यहाँ से हमने अगर इसको हम और थोड़ा सा लिखना चाहें तो 5q प्लस का 2 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आगे अगले स्टेप में कहा है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n स्क्वायर का भाग दे देंगे, यानी कि इसमें n का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n स्क्वायर बन जाएगा। तो जब इसका दोस्तों हम ये करेंगे 5q प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा इस टाइप में बन जाएगा। अब इसको अगर विस्तार करेंगे तो n स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 5×5=25, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा q स्क्वायर प्लस का दोस्तों हमारा फिर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यहाँ पे q प्लस का दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसको हम इस भाषा में लिख दें, यहाँ पे हमने n स्क्वायर जैसे का तैसा लिख दिया, और यहाँ पे हमने 5 दोस्तों कॉमन ले लिया। क्या दोस्तों ले लिया कॉमन, 5 कॉमन ले लिया, और फिर यहाँ पे दोस्तों अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5q स्क्वायर बच जाएगा, 5q स्क्वायर प्लस का 4
क्यू बच जाएगा और प्लस का यहाँ पे दोस्तों हमारा 4। अब दोस्तों हम 5 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा n स्क्वायर बाई 5 बन जाएगा और यहाँ से 5 से 5 हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 5q स्क्वायर प्लस का 4q और यहाँ पे हमारा प्लस का 4। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा बचा है ये हमारा अचर पद यानी कि यही शेषफल होता है। तो शेषफल हमारा दोस्तों कितना बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 4 हमारा मौजूद है दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 1 का हमारा सी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा गया कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है और हमसे पूछा गया है इसका मतलब पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी के 8/2/2021 के शिफ्ट सेकंड के फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 3 से विभाज्य धनात्मक संख्या अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक और यहाँ पे दोस्तों हमारा पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा टोटल 100 है, कहा ना पहली 100 धनात्मक, तो ये 100 बटे अगर हम 3 कर दें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 समथिंग कितना आ जाएगा दोस्तों 33 निकल आएगा। अब दोस्तों कहा है 3 या 4, तो अब हम दोस्तों 4 से विभाज्य सम धनात्मक पूर्णांक संख्या निकालेंगे दोस्तों। तो 100 अपान का यहाँ पे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 आ जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों अब जब हमारा 3 और 4 का निकाल लिया तो अब 3 और 4 का एलसीएम करेंगे दोस्तों कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो अब हम लिखेंगे 12 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया, 12 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दोस्तों यहाँ पे 100 अपान का हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, यानी कि कुल मिला के 12 से धनात्मक पूर्णांक विभाज्य संख्या कितनी आ जाएंगी दोस्तों 8 आ जाएंगी। तो अब हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, 3 और 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं अगर हम निकालें तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, अगर 3 और 4 से विभाज्य टोटल संख्या अगर हम दोस्तों निकालते हैं तो टोटल हमारे पास 100 था। तो इस 100 से दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 3 से विभाज्य दोस्तों पहले कितना आया है, आप ऐसा कर लीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पे 3 से विभाज्य दोस्तों देख लीजिए कितना आया है हमारा, यहाँ पे आया है सबसे पहले 33, तो हम 33 और प्लस फिर दोस्तों 4 से विभाज्य संख्या कितनी आया है 25, इनको ऐड करके 12 से जो विभाज्य था दोस्तों उसको हम घटा देंगे। अब दोस्तों अगर इसको हल करें तो 33 और 25 जोड़ेंगे या फिर दोस्तों हम 25 में 8 कम कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 17 बचेगा। अब 33 में 17 जोड़ देंगे तो 33 में 17 जोड़ेंगे 40 10 50 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों 50 हो जाएंगी। ऐसा ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य कितनी होती है, तो पहले 3 से विभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, फिर 4 से विभाज्य संख्या निकालते हैं, फिर दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लेकर के उससे भी विभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, फिर जो 3 से विभाज्य संख्या आती है उसको और 4 से विभाज्य संख्या उसको ऐड करके जो इनके एलसीएम से विभाज्य आता है दोस्तों उसको घटा देते हैं। जैसे हमने दोस्तों 3 से विभाज्य संख्या 33 निकाला, 4 से विभाज्य संख्या 25 निकाला, इन दोनों को ऐड करके टोटल आ गया हमारा जो, और फिर हमारा इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से जो हमारा भाज्य आ जाएगा 8, तो हम इन दोनों को ऐड करके 8 से 8 घटा देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी हमारा एनटीपीसी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड नंबर यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 और 100 के बीच कहा गया है और 17 से विभाज्य कहा गया है। तो दोस्तों हम जो 1 और 100 के बीच अगर 17 से विभाज्य लेंगे तो एक पहली संख्या हो जाएगी 17, दूसरी संख्या हो जाएगी 34, 34 17 51 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों हम निकालते चले जाएंगे, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे करा कितनी 17 से विभाज्य संख्या हो जाएंगी। लास्ट हमारी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों
1 से लेकर के 700 के बीच कहा दोस्तों, तो लास्ट हमारी संख्या आ जाएगी 697 आ जाएगा। अगर देखेंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा, 1 बचेगा, 17 का नाम 17, यानी कि लास्ट संख्या हमारा 700 के 1 और 700 के बीच में ऐसे हम एक सीरीज बना सकते हैं, ऐसा हम सीरीज लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको प्लस नहीं लगाना चाहिए था, कॉमा लगाना चाहिए था, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप कॉमा लगाइएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब ये हमने कर दिया ऐसे। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अब एक आप फार्मूला जानते होंगे, यहाँ से फार्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ से A हमारा क्या है, A हमारा प्रथम पद होता है, यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा 17, और L हमारा अंतिम पद होता है। अंतिम पद हमारा दोस्तों दिया 697, और N हमको निकालना है, N हमको ज्ञात करना है, और दोस्तों D होता है सारवंतर। अब सारवंतर 34 से 17 घटाएंगे, या फिर दोस्तों 68 से 51 घटा दीजिए, यानी किसी भी एक आगे आने वाले पद, आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा दीजिए, तो उनके बीच का सारवंतर, D को बोलते हैं दोस्तों सारवंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 17 इनका अंतर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इन सारे वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे L का मान 697 है, तो हमने 697 रख दिया, और फिर बराबर A का मान है यहाँ पे दोस्तों हमारा 17, हमने 17 रख दिया, और प्लस N का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो हमको नहीं पता है, -1 और इंटू D का वैल्यू हमको पता है 17। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 697 बराबर ये हमारा 17, और फिर यहाँ पे हमारा 17 N माइनस का 17। दोस्तों ये 17 और ये 17 हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। अब 17 N बराबर 697। अब दोस्तों 17 N बराबर 697 हो गया। हमको N का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 697 बटे हमारा 17। दोस्तों एक बार इसको 17 से कट करें तो 17 चौको 68, 17 एक नम 17, तो N का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आ गया, 41 हमारा आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आया दोस्तों हमारा 41। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं तीसरे के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, यानी शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा दोस्तों, 1, 3, 4। ये भी हमारा दोस्तों एनटीपीसी के ही पेपर फर्स्ट स्टेज में आया गया है, और डेट भी बताई गई है। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, और इसको बड़े तरीके से हल करना भी होता है। मैं आपको आने वाले इसी पार्ट में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से समझना चाहते हैं तो इसको समझिए कैसे मैं इसको बता रहा हूं। जब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 19 और ये 20 है। अब 19 छोटा पड़ रहा है और 20 हमारा बड़ा पड़ रहा है। 20 से जब हम भाग 19 में देंगे तो हमारा यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट यानी कि एक कम पड़ रहा है, यानी कि 20 का भाग जब 19 में देंगे तो -1 हमारा बच जाएगा। यानी कि 20 बड़ा है 19 छोटा, तो 20 से जब हम 19 में भाग देंगे तो -1 हमारा बचेगा दोस्तों। जब -1 बचेगा तो ये 1 की पावर हमारा -1 बचा, 1 की पावर 300 हो जाएगा। अब जब दोस्तों ये हमारा प्लस में पावर 300 है, तो जब इस -1 जब हम 300 बार लिखेंगे तो हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका जो शेषफल बचेगा दोस्तों हमारा 1 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा 4 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसका विस्तार तरीके से मैं आपको बताऊंगा आने वाले इन्हीं चैप्टर में या इसी दोस्तों पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसको विस्तार से भी एक बार आपको करके बताऊंगा। और ये तो हमारा शॉर्ट मेथड था, यानी कि अगर हम 20 का भाग देंगे दोस्तों 19 में तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बच रहा है, भाग नहीं जाएगा, जबरदस्ती करके हम ले जाएंगे तो हमारा 1 कम पड़ रहा है। जब 1 कम पड़ रहा है वो भी हमारा 20 पड़ा है तो -1 बच जाएगा। -1 की पावर हमारा 300 हो जाएगा, और -1 की पावर जब 300 हो जाएगा तो घात हमारा सम संख्या में है, तो इसलिए दोस्तों हमारा जो -1 है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि 4 का हमारा बी के साथ यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5वां नंबर, और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब दोस्तों 3 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या लिखें तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ये आपको पता है। अब उसको कह रहा 13 से विभाज्य है, तो 13 से हम इसमें भाग दे देंगे दोस्तों। जब 13 से इसमें भाग देंगे तो हमारा 13 सते 91, यानी कि यहाँ पे हमने 91 रख दिया, और घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों
अब यहाँ पे अगर हम 13 का अगला भाग करेंगे तो यहाँ पे 13 छंग 78, तो यहाँ पे हमारा 6 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 छंग 78 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम घटाएंगे तो 9 से 8 घटाएंगे तो हमारा 1, 8 से 7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, तो कुल मिला के 11 बचा। अब दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जो 13 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, यानी कि 999 हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब अगर इसमें 13 का भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, शेष हमारा 11 बचता है। अब दोस्तों अगर ये 11 न बचता तो यानी कि तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी कि 999 से हम क्या करें, ये 11 घटा दें तो हमको ये बात पता चल जाएगी कि सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या ये हो जाएगी जो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 11 शेष जो बचा तो 11 हम कम कर देंगे तो अगली बार जो संख्या आ जाएगी उसमें अगर 13 का भाग देंगे तो पूरा हमारा कट जाएगा। 9 से 1 घटाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, 9 से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 988, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 988 है जो हमारा 13 से पूर्णतः कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 5 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि संख्या 9, 3, 2, 4, 8 और फिर यहाँ पे ये x बना है और फिर 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 9 लिखिएगा, 3 लिखिएगा और फिर दोस्तों 2, 4 और फिर दोस्तों 2, 4 के बाद 8 और यहाँ पे हमको ये x दिया गया है और फिर आगे हमारा 6 दिया गया है x की वैल्यू। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब कभी भी इस प्रकार का कोई संख्या दिया जाता है तो इसमें हम कैसे करते हैं, आप लोग पहले ध्यान से समझिए 11 का विभाज्यता नियम। इनके नीचे आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, काउंटिंग कर लीजिए गिनतियों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि एक क्रम से गिनती लिख लीजिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो सम पद हैं, सम पदों का योग बराबर विषम पदों का योग, अगर उनका 0 आता है तो फिर हमारा 11 से विभाज्य है, या फिर दोस्तों सम पदों का योग और विषम पदों का योग उनको घटा देने से अगर वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा 11 से विभाज्य है, या फिर दोस्तों घटाने से कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमारा 11 से भाज्य हो जाए, यानी 11 से कट जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 11 से विभाज्य होगा। करके देखते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे विषम संख्याओं को पहले हम ऐड करते हैं, तो विषम संख्या हमारी ये विषम संख्याएं हैं हमारी। तो अब इन एक की जगह पे क्या है दोस्तों, हम यानी कि विषम संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। विषम संख्याओं को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 की जगह पे क्या है 2 है तो हम 2 ऐड करेंगे, फिर दोस्तों हमारा 5 की जगह पे क्या है 8 है तो हम 8 ऐड करेंगे, फिर दोस्तों हमारा 7 की जगह पे क्या है 6 तो हम 6 ऐड करेंगे। इनको सबको जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 9, 19, 19, 1, 20, 5, 25, फाइनली कितना आ गया इनका दोस्तों योग 25 आ गया। अब हम सम संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों, अब सम संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों तो सम संख्या हमारी आ जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए ये सम संख्या हमारी यहाँ से चलेगी, ये 2 यानी कि ये 2 फिर 4, 4 के बाद दोस्तों हमारा 6, ये ऐसे चलेगा। अब दोस्तों अगर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, 3 के बाद दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 के बाद हमारा x आ जाएगा, यानी कि 4, 3, 7 आ जाएगा दोस्तों, 7 आया। तो 7 में हम और कितना जोड़ दें, या तो इसके 25 के बराबर पहुंच जाए। अब अगर दोस्तों 7 में हम 7 आया, 7 में हम कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, ताकि 25 और 25 को घटाएं तो 0 हो जाए। तो उतनी बड़ी संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे उतनी बड़ी संख्या तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करते हैं कोई दूसरी संख्या जोड़ते हैं। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए 4, 3, 7 आया, तो 7 में हम अभी हम 25 में अगर 7 हम कम करेंगे दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, 4, 3, 7 आया। अब 7 में हम और कितना जोड़ दें, यानी कि 7 में अगर हम 25 में 7 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 18 बचा। अब हम 11 इसको पहुंचाने के लिए क्या करेंगे 18, तो यानी कि हम यहाँ पे 7 और जोड़ देंगे, इस जगह पे हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों 7 और जोड़ देंगे। कैसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि इनको जोड़ेंगे तो 7, 3, 10, 4, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 14। अब दोस्तों अगर इनको हम घटाएंगे, यानी कि 25 से 14 घटा देंगे
तो कितना बचेगा हमारा 25 से जब 14 दोस्तों घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 6, 5, 11, यानी कि 11 बच गया दोस्तों। अब 11 बच रहा है, इनको घटाने पे भी 11 बच रहा है, तो हमारा यानी कि ये भी 11 से विभाज्य है, यानी कि कुल मिला के 7 अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 11 से विभाज्य बन जाएगा। दोस्तों मैंने क्या बताया कि सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, अब ये 25 आया, 14 आया, इन दोनों को अगर घटा दें 0 आ जाए वैल्यू तो हमारा 11 से विभाज्य है। यदि फिर इन दोनों को आपस में घटाने से कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए, दोस्तों इन दोनों को घटाने पे 11 से हमारा कट रहा है 11, तो इसका मतलब ये भी भाज्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां नंबर, और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको एक फार्मूला बता दूं, जो फार्मूला हमारा होता है दोस्तों इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जब कभी भी इस प्रकार का आ जाए तो फार्मूला ये बनता है हमारा x की पावर n, a की पावर n। तो दोस्तों हम इस प्रकार जब फार्मूला होता है तो इसको हम x प्लस a ऐड कर देते हैं, से विभाजित होता है, मतलब से आगे लिख देते हैं, से विभाजित होता है या से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। दोस्तों यहाँ पे विभाजित थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, विभाज्य लिखिए ना है आपको, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि ये विभाज्य, मतलब जब इस प्रकार दिया हो तो x प्लस ए से विभाज्य होगा। अब दोस्तों x प्लस ए को आप विभाज्य होगा लिख दिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 41 की पावर n और यानी कि x की पावर n और यहाँ पे दोस्तों a की पावर भी n है, तो x और a को हमको क्या करना है, ऐड करना है। x यहाँ पे हमारा कितना है 41 और a हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पे 43, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 4 और 4 4 8, यानी कि 84 आ जाएगा। 84 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 7 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, कहा गया है कि यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी, हमको ये बात यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है, P और Q क्या है, एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो संख्या बराबर दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे क्या बताया गया, संख्या PQ बताया गया, तो हमने PQ रख लिया। 2 अंकों की संख्या तो 10x प्लस का y होता है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे कहा है, यानी कि दोस्तों ये कुल मिला के इतना बन गया। अब आगे स्टेप में कहा है कि यदि PQ माइनस QP निम्नलिखित में से पूर्णतया विभाज्य हो, तो और कहा गया है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है जो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए PQ माइनस QP, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों PQ रख दिया, अब माइनस दोस्तों माइनस लगा दिया QP, यानी कि इन्हीं को उल्टा करके, इसी PQ को उल्टा करके रख दिया गया है QP, तो हमने QP उल्टा करके रख दिया। तो ऐसे ही दोस्तों ये PQ का मान हमारा क्या है 10x प्लस का y है, तो हमने 10x प्लस का y रख दिया। अब दोस्तों बीच में क्या लगा है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया और फिर इसी को उल्टा करके रख देंगे। जब दोस्तों उल्टा करके आप रखेंगे तो यह बन जाएगा हमारा 10y प्लस का x बन जाएगा ये। अब दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस का y माइनस का यहाँ पे 10y माइनस का x बन जाएगा। अब दोस्तों 10x से 1x घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, माइनस का 10y से प्लस 1y घटेगा तो माइनस का 9y आ जाएगा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया 9 कॉमन कर लिया, x माइनस y आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगा, तो पूर्णतः जो दोस्तों विभाज्य होगा हमारा 9 से पूर्णतया विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूर्ण तरीके से राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि n एक प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा डॉट डॉट से विभाज्य होगी, ये बात यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि कहा गया जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा डॉट डॉट से विभाज्य होगी। दोस्तों यहाँ पे कहा ये दिया गया है n क्यूब माइनस n, हमने यहाँ पे मान लिया जहाँ n बराबर कुछ भी रख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे रखने पर, हमने यहाँ पे मान लिया जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम n का मान 1 रखेंगे
तो 1 रखने से दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि जो पूछा ये गया है कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या जो n क्यूब माइनस n से हमेशा विभाज्य होगा, तो अगर हम 1 रखेंगे तो दोस्तों 1 का 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के दोस्तों 1 माइनस 1 अर्थात 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या रखा हमने, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। अब दोस्तों n बराबर 2 रखेंगे, जब n बराबर 2 रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर अब अगर हम n बराबर 3 रख देते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 रखने 3 त्रिक 9 27, 27 से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। अब अगर हम n बराबर दोस्तों क्या रख देते हैं 4, तो 4 रखने में दोस्तों कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 से 4 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 60। अब दोस्तों देख लीजिएगा पहले आया 0, 6, 24, 60, ऐसे ही हमारी संख्याएं आती जाएंगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या ये 8 से हमारा ये 0, 6, 24, 60 8 से डिविजिबल होगा, नहीं। 8 से 24 और ये 6 60 नहीं होगा। 6 से देखेंगे 6 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा। 5 से नहीं कटेंगे और देखेंगे 4 से भी सारे नहीं कटेंगे। तो कुल मिला के 6 एक ऐसी संख्या है कि जो कि सारे कट रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर। और 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहला नंबर ही सॉल्व किए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे कहा है एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी रही होगी, मान लेते हैं संख्या रही होगी हमारी x मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, तो ये 7 से हमने विभाजित किया, इधर हमने मान लिया भागफल मान लिया n, और शेष कितना बचता है दोस्तों 4, ये हमने रख दिया। अब कहा गया है उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। कह रहा हूं उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अब दोस्तों ये तो हमारा बन गया, कुल मिलाकर देख लीजिएगा x बराबर 7n प्लस का 4 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपने आप से, ये क्वेश्चन में यही कहा है, कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, अब पहले यहाँ से हम एक संख्या बना लें, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया, माना n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर, ऐसे कुछ भी समझ लिया हमने, तो ये x बराबर बन जाएगा, अगर हम 1 रख देंगे तो 7 1 9 7 4 11 आ जाएगा, हमने 11 रख दिया। अब कहा गया है अगर 2 रखेंगे तो 7 2 14 और 14 4 18 हो जाएगा, 18 आ जाएगा दोस्तों। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो अगला इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 7 2 14 14 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 हो जाएगा। तो संख्याएं हमारी 11 बन रही है, 18 बन रही है, और भी ऐसे हमारी बनती रहेंगी। तो दोस्तों अब इसमें ये कहा गया है कि अब यहाँ पे अगर हम ये 11 में अब इसी तरह 11 संख्या बनी, अब 11 का वर्ग कर देते हैं, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब 121 में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 से जब विभाजित करेंगे तो दोस्तों अब इसमें हम 7 का जब भाग करेंगे तो 7 1 9 7 बचा 5 51 हो गया। अब 7 7 49 बचा कितना हमारा 2 शेष बचा, शेषफल कितना बचा दोस्तों 2 हमारा यहाँ पे शेष बच गया, 2 हमारा क्या बचा शेष। अब इस प्रकार दोस्तों यदि हम करेंगे 18 का, तो 18 का करेंगे तो 324 हमारा स्क्वायर आ जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे 324। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28। अब बचा कितना हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 4 44 हो गया, 7 छंग 42, तब भी दोस्तों हमारा 2 ही शेष बचेगा। तो यानी कि अगर कोई भी आप संख्या लेंगे, अब आगे 3 भी रख के देखेंगे तो भी हमारा 2 ही शेष बचेगा। तो जब दोस्तों 2 शेष बचेगा तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। होप्स दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 11वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात कही गई कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योगफल 307 से विभाज्य हो जाए। तो अब दोस्तों अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम देखें तो 4 बार हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अब 300 विभाज्य करना है इस 307 से दोस्तों। 307 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे दोस्तों। फर्स्ट टाइम हमारा भाग कितना जाएगा, तो ये हमारा जाएगा दोस्तों 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 21 की पूरी 21 हो जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। 9 से 21 घटाएंगे दोस्तों, 9 से 1 तो हमारा 8 आ जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से हम लोग उतार लिया दोस्तों हमारा 9। अब 3 का टेबल पढ़ें कि हमारा ये कितना हो जाएगा, 900, ये 7 8 9 यानी मिल जाए तो हमारा 2 टाइम में जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 दोस्तों। अब इसका अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, और 8 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा 7 आ जाएगा, और 7 से 1 घटाएंगे हमारा दोस्तों यानी कि 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना बचा, 175 बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी जो 175 आया, अब इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यानी कि इस 307 में अगर हम देखें ये 175 और कितना यहाँ पे हम जोड़ दें कि ये 307 से पूरा, यानी कि 175 में कितना और हम ऐड कर दें कि ये हमारा 307 से पूरा पूरा कट होने लगे। तो दोस्तों 307 का भाग इसमें 175 में चला जाए तो यानी कि 175 में और कितना ऐड कर दिया जाए। तो अब हम क्या करें, इसको अगर बाहर करके दोस्तों देखें 307 को हमने क्या किया, 175 से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा 132 आ जाएगा, यानी कि 132 और अगर 175 में जोड़ दें तो 307 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा यानी कि भाज्य हो जाएगा। तो यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 132 हो जाएगी, यानी कि 132 अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 307 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 11 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 12वां नंबर, और 12वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अब दोस्तों इसने ये बात कही है कि संख्या 3 से लेकर के 60 के बीच में कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हों, यानी कि 5 से पूर्णतया विभाज्य हों। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 60 के बीच देखना है तो सबसे पहले तो एक संख्या हमको 5 मिल जाएगी। फिर दूसरी संख्या अगर हम देखें तो कह रहा है इससे ऐसी कितनी विषम संख्या, विषम संख्या दोस्तों पूछा गया, अगर हम 10 ले लेंगे तो 10 तो हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या 5 से डिविजिबल हमारा अगला 15 हो जाएगा। 20 हम दोस्तों फिर नहीं लेंगे क्योंकि वो सम हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों हमारा 25 हो जाएगा। 25 के बाद दोस्तों 30 नहीं लेंगे क्योंकि वो भी सम संख्या हो जाएगा। 30 के बाद दोस्तों हमारा 35 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा 45 हो जाएगा, और 45 के बाद दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 5 से विषम संख्याएं जो हैं कटने वाली, 5 से डिविजिबल संख्या कितनी बन गई दोस्तों, तो 3 और 3 6, तो 6 संख्याएं बन गई। तो देखा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 12 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 12 का अगर हम देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 के बाद दोस्तों अगर 13 नंबर देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 1 से लेकर के 1000 के बीच 7 से विभाज्य संख्या निकाल लें। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 1 से लेकर के 300 के बीच की विभाज्य संख्या निकाल लें। अब क्या करेंगे, फिर दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते क्या हैं, अगर हम निकालें, हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 1 से 300 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं, 1 से 300 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं दोस्तों, अगर हम ऐसा करके निकालें तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों 300 बटे कितना कर देंगे, 7 से विभाज्य कहा तो इसलिए 7 का यहाँ पे भाग कर देंगे। तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14, यानी कि टोटल 42 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों अब हम निकालेंगे 1 से 1000 का है ना, तो 1000 के बीच 7 से विभाज्य संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल हमारा 1000 बटे हो जाएगा हमारा 7। अब दोस्तों 7 का भाग इसमें जब हम करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 142 आ जाएगा, 142 हो गया। अब हम क्या करेंगे
कि अब दोस्तों टोटल हमको निकालना है कि कितनी डिविजिबल संख्याएं थी। तो इस 142 से अगर हम 42 घटा दें तो टोटल आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो 100 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 13 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। और यहाँ पे कहा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 यानी कि 468 से पूर्णतया विभाज्य हो। अब दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम निकालें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों हम लिखेंगे तो 5 टाइम हमारा 5 टाइम 9 हो जाएगा। अब कितने से डिविजिबल कहा गया, 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कि कौन सी कह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भाग देंगे तो पहले हमारा जाएगा दोस्तों 2 टाइम 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 8 16 की 6, 2 छंग 12 1 13 और 2 चौको 8 1 9 936। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, 9 से 6 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, 9 से 3 घटाएंगे हमारा 6 आ जाएगा, ऊपर से हम क्या कैरी कर लेंगे दोस्तों 9। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 9 हमारा यानी कि 1 टाइम जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 1 टाइम हमने कर दिया। जब 1 टाइम जाएगा दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 6 8 पूरा आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो 1, और इधर 13 से अगर हम 6 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। अगला संख्या जो हमारा यहाँ पे 9 है, हम इसको कैरी कर लेंगे, मतलब कैरी नहीं दोस्तों, इसको हम नीचे सेम उतार लेंगे। अब 4 चौक 16 हमारा 4 बार तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारा कितनी बार चला जाएगा, 3 बार जरूर चला जाएगा। 3 का भाग इसमें जब करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 1404 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1404। इसको घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 9 से 4 घटाएंगे 5, और ये 1 7 से 4 घटाएंगे 3, 315 शेष बचा। तो कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा ना, कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। यानी कि दोस्तों अगर 468 से हम ये 5 टाइम 9 को हम डिविजिबल करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 315 शेष बच रहा है। तो अगर ये 315 हमें 5 बार जो 9 दिया गया है इससे घटा दें तो हमको ये बात पता चल जाएगी कि ये संख्या बचेगी, तो वो हमारी 468 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी। 315 ज़्यादा हो रहा है यानी कि पूरा नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये 5 बार 9 लिखा है, इस 5 बार 9 को हम इसमें से मतलब 315 माइनस कर देंगे, क्योंकि यही इतना बच गया है। तो जब इतना घटा देंगे जो संख्या बचेगी और उसको अगर हम 468 से कट करेंगे तो दोस्तों पूरी कट हो जाएगी और उसमें कोई शेष नहीं बचेगा। तो घटाते हैं, 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, 9 से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 9 से 3 घटाएंगे हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे 9, 99,684 हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो 99,684 ऑप्शन हमारा ए पे राइट हो जाएगा। 14 का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर अगर देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि 25 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 250 है। कहा गया कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसी संख्या, हम इसको हल करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे कहा गया 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 से 6 से और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 5 का और 6 का और ये 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 हमारा 5 से कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अब अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा 6 भी 6 से ही कट जाएगा, तो हमने 6 को भी यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया, 6 को भी हमने 1 लिख लिया। और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे 7 हमारा नहीं कटेगा। आगे देखेंगे तो दोस्तों 7 हमारा 7 से कट जाएगा और फिर ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा, अब देखें अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम इनका आ जाएगा 5 × 6 × दोस्तों 7, तो 5 छक्का 30 और 3 सते 21 यानी कि 210 हमारा इनका क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। तो कहा गया है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देख लें कि अगर 200
10 है हमारा, अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ध्यान समझना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम बारी बारी से, पहले हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 210 आ गया। फिर अगला हम 210 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 420 आ जाएगा, हमने 420 रख दिया। फिर अगला 210 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा 210 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 आ जाएगा। अब अगर दोस्तों 210 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 5 यहाँ पे यानी कि 1050 आ जाएगा। इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। 250 से 1000 के बीच। दोस्तों यहाँ पे 210 तो ये तो 250 के बीच में नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 420 हमने एक संख्या ले लिया 420, दूसरी हो जाएगी हमारा दोस्तों 630, 250 से और 1000 के बीच लेना। फिर अगला हो जाएगा हमारा 840। अब ये दोस्तों हमारा 1000 से ज्यादा हो रहा तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखें तो हमारी कितनी संख्या बन रही हैं, ये 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। तो फाइनली 3 संख्या बन गई, तो 3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी का हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 के बाद दोस्तों 16वां नंबर, और 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दिया गया है, कहा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारा 4 टाइम हमारा 9 हो जाएगा, और किससे 83 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो दोस्तों 83 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 टाइम जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 83, और इसको घटाएंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 169, हमने एक ये 9 उतार लिया ऊपर से। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 2 टाइम चला जाएगा। और 2 का जब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 9 से 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। ऊपर से हम उतार लेंगे दोस्तों 9, और इधर से 6 से 6, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हमारा 39 बच रहा है, ये 83 बच रहा है। तो अब दोस्तों अब करना क्या है, इसने ये कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 83 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों 83 से पूर्णतः विभाज्य तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 39 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों, हमारा 39 शेष बच रहा है। तो जब ये हमारा 39 दोस्तों शेष बच रहा है तो हम इस 39 को क्या करेंगे, उससे घटा देंगे, यानी कि 4 टाइम 9 जो हमारा लिखा है उससे हम 39 घटाएंगे। तो देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों 4 टाइम 9, और इससे हमने 39 माइनस कर दिया। तो 9 से 9 घटाएंगे 0, 9 से 3 घटाएंगे दोस्तों 6, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 9960 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 16 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाज्य है। हमको ये बात बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 47 की पावर 25 माइनस 1 क्या हो, पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इसको इस टाइप से लिख लें, आपको एक फार्मूला बता दूं, a की पावर n माइनस b की पावर n, ऐसा जो फार्मूला होता है वो जो होता है हमेशा a माइनस b से पूर्णतया विभाज्य होता है। a माइनस b से पूर्णतया विभाज्य होता है, पूर्णतः विभाज्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पूर्णतः जब विभाज्य होगा ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये a माइनस बी, अगर इसको हम लिख लें 47 की पावर 25, और यहाँ पे 1 की पावर यहाँ भी हमने 25 लिख लिया। 1 की पावर 25 लिख लेंगे दोस्तों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर कितनी भी लिख सकते हो तो वही रहता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 47 माइनस हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, 47 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा हमारा 46 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 46 जो हमारा यहाँ पे आ गया, ये 46 हमारा दोस्तों कह रहा है निम्न से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। 46 दोस्तों देखिए 21 से क्या कटेगा, 46 नहीं कटेगा। 24 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 23 से हमारा कट जाएगा, न तो 19 से कटेगा, ओनली हमारा ये 23 से कटेगा। तो ये 23 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 17 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 देखते हैं, 18 हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि 111.1 इन अंक 9 से विभाज्य हैं तो 9 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि जो ये 1 1 करके लिखा गया, डॉट डॉट लगा दिया गया, फिर 1 लिख दिया गया, कह रहा है कि जो यहाँ पे n अंक है 9 से कह रहा विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, n का न्यूनतम मान। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कोई भी संख्या अगर दी होती है, उस संख्या का अगर हम योग कर दें, योग करने के बाद उस संख्या को जो योगफल आता है उसको अगर 9 से डिविजिबल करेंगे, अगर वो संख्या 9 से डिविजिबल होती है तो पूरी संख्या 9 से भाज्य होती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 9 हमारा कितनी बार रखा जाएगा, ये जो 1 है हमारा 9 बार रखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 ऐसे करके हमारा 9 टाइम हम इनको ऐड करेंगे। 9 टाइम हमने ऐड कर दिया दोस्तों, देख लीजिए 9 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका योग 9 आया। अब 9 से अगर इसको डिविजिबल करेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या ये जो बनी है हमारी, ये 9 से पूरी विभाज्य होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 9 हमारा कितनी बार रखा जाएगा, 9 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 के बाद हमारा 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा गया किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, तो कोई संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, हमने संख्या माना दोस्तों m मान लिया, चलिए m संख्या रही होगी। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस का शेषफल, उसी फार्मूले पे रखना है। कह रहा किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, तो संख्या हमारी m है, उसको 280 से अगर हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हमने 280 से विभाजित किया तो हमको क्या होता है, भागफल मान लेते हैं क्या प्राप्त होता है, भागफल मान लेते हैं हमको k प्राप्त होता है, और शेषफल कितना मिलता है 73, तो हमने यहाँ पे 73 लिख दिया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m बराबर, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 280 और यहाँ पे k प्लस का 73 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये बात कही गई है। तो अब अगर जैसे दोस्तों हम इसी संख्या को 35 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, m बराबर यहाँ पे हमने दिया 8 × 35 और फिर यहाँ पे हमने कर दिया बाहर करके ऐसे k कर दिया, और यहाँ पे इसको लिख दिया 70 प्लस का 3 कर दिया, ठीक है ना। वो इसलिए दोस्तों कि 35 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे बच जाएगा हमारा फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा इस टाइप का, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा 35 से जब भाग करेंगे तो m/35, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8k और प्लस का 2, इसको हमने एक साथ कर दिया, यहाँ पे ये 35 कट जाएगा तो 8k बचेगा दोस्तों, 35 दूनी 70 2 बचेगा, अब प्लस का हमने 3 लिख दिया। अब दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचेगा, ये हमारा 3 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 शेषफल बचेगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 19 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यानी कि 19 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 19 के बाद दोस्तों देखें 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। अब 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो, तो अब अगर हम देखें तो इसको 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य, तो हम इनको क्या करेंगे दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और फिर दोस्तों हमारा 10 हो गया। इन सबको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब दोस्तों जब इन सबको हम कट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले दोस्तों 2 से हमारा ये कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 टाइम कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, या 4 टाइम कट जाएगा, 9 और 2 5 जा 10। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 2 से कट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5 आ जाएगा।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमें 2 से भी एक बार हमारा और जाएगा, तो ये 1 और ये 3, फिर ये 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, यहाँ पे दोस्तों 5। अब दोस्तों हमारा किससे कट होगा, ये 3 से कट होगा, तो 3 और यहाँ पे 1, फिर दोस्तों 1 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 1 दोस्तों 7 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों हमारा 5। अभी दोस्तों हमारा ये एक बार और 3 से हमारा कटेगा, तो 3 से दोस्तों हम इसको एक बार और कट करते हैं, तो ये 1 और यहाँ पे 1, यहाँ 1 और यहाँ पे दोस्तों 5, ये 1 और यहाँ पे 7, ये 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे दोस्तों 5। अब दोस्तों 5 हमारा है 7 है, तो एक बार हमारा 5 से कट जाएगा और एक बार हमारा ये 7 से कट जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सब हमारे ऐसे कट जाएंगे। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा, बस यही मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इनका यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 टाइम है, हाँ दोस्तों 3 टाइम 2 है हमारा, और 2 टाइम हमारा दोस्तों 3 है, तो 2 टाइम हमने 3 रख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा 5 × 7 है, 5 × 7 है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा दोस्तों, और 24 यहाँ पे हमने 2 2 4 दूनी 8, यहाँ तक दोस्तों 8 हो गया, और 8 9 72 हो जाएगा। 3 त्रिक करना हो तो 8 9 72, तो यहाँ पे हमने 72 लिख लिया, और 5 7 दोस्तों हो गया 35। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हमारा 20 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हों। तो 2 से बड़ी दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद दोस्तों हमारा 13 हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों हमारा 17 हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों देखें तो 23 हो जाएगा, और 23 के बाद दोस्तों देखें तो हमारा 23 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा 29 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 के बाद दोस्तों एक हमारा 19 भी होगा, क्योंकि 19 भी हमारा 19 से ही कटेगा और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। तो 17 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये एक 19 हो जाएगा। 19 के बाद दोस्तों हमारा 23 हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों हमारा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देखें कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, 21 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि 21 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर। और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 डॉट डॉट से विभाज्य है। ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये लिखा है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 और फिर प्लस 3 की पावर 73 और फिर 3 की पावर 74 और फिर 3 की पावर 75 और प्लस डॉट डॉट करके आगे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 71 हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। 3 की पावर 71 क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 3 की पावर 1 बचेगा प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर यहाँ पे 3 प्लस 3 की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट ये हमने वैसे रख दिया। अब अगर दोस्तों इसको हल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो कुल मिलाकर के अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर 71 तो वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस यहाँ पे बन जाएगा हमारा कितना बनेगा, 27 को 81 बन जाएगा। अब अगर इनको सबको हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा हमारा 3 की पावर 71 इंटू ये बनेगा हमारा 121। अब ये 121 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 2। अब दिया गया व्यंजक क्या हो जाएगा, 11 से भाज्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 11 आ गया ना, तो यहाँ पे दिया गया पूरा व्यंजक क्या हो जाएगा, 11 से भाज्य हो जाएगा। तो यानी कि 11 हमारा क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 22 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है
कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या देखेंगे तो दोस्तों 1 बना करके हमारे 4 जीरो हो जाएंगे जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता हो। दोस्तों यहाँ पे हम 7 से विभाजित करेंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 ऊपर से हमने 1 जीरो उतार लिया ये, तो 7 चौक 28 4 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 28 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर से हमने 1 जीरो और नीचे ले लिया, तो फिर 7 दूना 14 हो गया और यहाँ पे हमारा 6 आ गया, ऊपर से हमने 1 जीरो और ले लिया। तो अब दोस्तों ये 60 हो गया। अब 7 का हम यहाँ पे 7 8 56 दोस्तों, यहाँ पे हमने 56 रख दिया, 56 दोस्तों 4 हो गया। तो यानी कि दोस्तों अब आपको पता हो गया होगा कि ये 4, इसने कहा 6 शेषफल बचता हो, तो यानी कि 4 शेषफल बच रहा है, यानी कि अभी इस 1000 में हम 2 और जोड़ दें तो हमारा 6 शेषफल बचने लगेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें ये 4 जो हमारा शेष बच रहा है इसको 6 शेषफल बचाना है, तो इसमें 2 और ऐड किया जाए, तो कुल मिला के पूरी ये 1000 जो हमारी ये मतलब 10,000 जो संख्या है इसमें हम क्या करें 2 और ऐड कर दें, तो कुल मिला के हमारा तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा 6 शेषफल बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे, तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, हमको ये बात बतानी है। तो शेषफल के रूप में दोस्तों क्या प्राप्त होगा, हमको ये यहाँ पे बात बतानी है। अगर हम इसको इस टाइप से लिख लें दोस्तों, 5 की पावर यानी कि जो लिखा 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित करना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 का होल पावर दोस्तों हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 167 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 167 में कितने का, इसका 3 का, तो यही हमारा 501 ही आ जाएगा। तो अब दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 पंचे 125, तो इसको हमने लिख दिया 125 और की पावर 167। अभी इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख देंगे 126 प्लस -1 ऐसे करके, और ऐसा करके हमने ऐसे लिख दिया 167। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, 125 किसमें जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ध्यान से समझना दोस्तों, 1 बच जाएगा, और नहीं 126 का भाग दे रहा है ना, 126 का भाग जब इसमें हम देंगे इस वाले पद में, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो अब दोस्तों जब -1 की पावर हमारा 167 बचेगा, तो -1 160 टाइम लिखेंगे तो -1 ही आ जाएगा। तो दोस्तों जब -1 आता है तो आपको हमेशा मैं बता दूं कि हमारा इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, जो अगर प्लस से वैल्यू आ जाए तो ये हमारा +1 ही माना जाएगा, लेकिन जब माइनस से आ जाए तो हमारा इसका राइट आंसर यही हमारा 125 ही हो जाएगा। जो ये हमारा 125 बनाया है ना हमने, तो यही 125 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 126 से ये माइनस जो 1 बचता है इसको 126 से घटा देते हैं, कुल मिला के 126 से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 24 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसका हम विस्तार बताएंगे तो इसका भी विस्तार और तरीके से हल होगा। मैं आपको समय मिलने पे इस क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक भी हल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी आप इतना समझिएगा, मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। जब कभी भी इस प्रकार आ जाए, यानी कि 125 हमारा आया, अब 126 से हमको भाग देना है, तो हम 125 को 126 लिख के -1 घटा देंगे तो 125 ही आ जाएगा। अब जब 125 आया तो दोस्तों अब यहाँ पे मान लीजिएगा हमने जब 126 का हम 126 में भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 की पावर 167 बचेगा। जो -1 की पावर 167 बचा हमारा, तो माइनस में ही वैल्यू आ जाएगा। जब माइनस में वैल्यू आ जाए तो इस -1 को जिससे विभाजित किया जाता उससे घटा करके रख दीजिए, वही हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस जगह पे -1 वैल्यू ना बचती, अगर हमारा प्लस में वैल्यू बचती तो प्लस 1 बचता, तो बस हमारा +1 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 24 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे
जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर वही काम कहा गया कि n एक पूर्ण संख्या है। n को क्या कहा गया है, एक पूर्ण संख्या। तो हमने मान लीजिए n है, एक संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाए। अब दोस्तों 6 से विभाजित किया जाए तो हमको भागफल मान लेते हैं a मिलेगा और शेषफल क्या बच रहा है, कह रहा है 4 बच रहा है। ये एक हो गया। अब कह रहा है यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, 2n को अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे 2n कहा ना, तो इसको 2n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा जब करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 2n बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 छंग 12a और प्लस का 2 चौको 8 बन जाएगा। इतना बन गया। अब यहाँ पे कहा है कि 2n को 6 से विभाजित करने पर, तो दोस्तों 6 से विभाजित करने के लिए कहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 6a और प्लस का यहाँ पे 6 प्लस का 2 ऐसे लिख सकते हैं। 8 को हम 6 2 8 ऐसे लिख देंगे। अब जब इसमें हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों कितना, ये बन जाएगा, इतने को हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें हम जब कह रहे हैं ना 6 से विभाजित किया जाए, तो दोस्तों अब इसको जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे आ जाएगा ये 6 से विभाजित करने पर 2a प्लस का 1 और यहाँ पे हमारा प्लस का 2। तो ये कह रहा शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल हमारा यही 2 बच जाएगा। तो शेषफल हमारा दोस्तों कितना बचेगा, शेषफल हमारा 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 25 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतया विभाज्य है। अब दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हम जानते हैं कि 4 टाइम हम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। 49 से पूर्णतया विभाज्य हो दोस्तों, तो 49 का हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दोस्तों जब 49 के इसमें हम भाग दे देंगे तो सबसे पहले भाग हमारा 2 टाइम जाएगा, तो 49 दूना हम जानते हैं 98 होता है और 9 से 8 घटाएंगे दोस्तों 1 आ जाएगा और 9 से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 19 हो गया। भाग न जाने पे यहाँ पे दोस्तों 0 रख लेंगे और अगला हम 9 वाला पद यहाँ भी उतार लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ा जाए दोस्तों कि हमारा यानी कि 199 के आसपास पहुंच जाए, या दोस्तों हमारा अब यहाँ पे हम यानी कि क्या करें कि 49 का हमारा 4 टाइम भाग जाएगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये फाइनली जो आ जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों 9 से 6 गया हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा 9 से 6 जाने पे दोस्तों हमारा फाइनली 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। दोस्तों ये 3 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 अधिक है। अगर ये 3 को हम 9999 से माइनस कर दें तो हमारा ये 49 से जो भी संख्या आएगी फिर पूरा डिविजिबल होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 9999 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 9 9 और 9 9996 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे 26 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाज्य हो। सेम क्वेश्चन दोस्तों वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोग इसके पहले 26 नंबर किए हैं। तो 88 से पूर्णतया विभाज्य दोस्तों, तो 88 का हम भाग देंगे यहाँ पे 4 अंकों में संख्या में, तो ये 4 टाइम हमारा 9 हो गया। अब दोस्तों ये हमारा 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे हमारा 88 आ जाएगा। अब दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे ये हमारा 9 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा फिर 1 टाइम भाग जाएगा, तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया और फिर यहाँ पे हमारा हो गया 88। घटाएंगे दोस्तों 9 से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 11 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 3 आ जाएगा। अगला 9 हमने फिर यानी कि यहाँ पे उतार लिया दोस्तों। अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे हमारा 31 मिल जाए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 8 त्रिक हमारा हो जाएगा 24। अब 24 यानी कि टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 बन जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 11 से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 55 बचा। तो अब अगर दोस्तों हम 55 इस 4 अंकों वाली संख्या से घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 55 हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया। 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, 9 से 5 घटाएंगे हमारा 4 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 9944 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 27 का देखें तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 27 के बाद 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि 3x² प्लस का ax प्लस का 4 बराबर कॉमा करके दिया है x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब दोस्तों इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x बराबर x माइनस करके 5 दिया है हम बराबर 0 कह लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी। अब x का मान हम क्या करेंगे, इन सभी में पुट करते चले जाएंगे दोस्तों। 3 और x का मान जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, प्लस का हमारा a और x का मान यहाँ पे 5 प्लस का दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 तिरको हमारा हो जाएगा 75, प्लस का 5a आ जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। देन दोस्तों इसके हम इक्वल क्या कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, तो हमने देन 0 कर दिया। दोस्तों 75 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 79, प्लस का दोस्तों 5a बराबर हमारा दोस्तों 0। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 79 हमारा माइनस का 5a आ जाएगा, और फिर कुल मिलाकर के यहाँ पे हो जाएगा हमारा a बराबर आ जाएगा 79 अपान का माइनस का 5 आ जाएगा। अब दोस्तों 79 अपान का माइनस 5 अगर हम 5 का इसमें भाग दे देंगे, या फिर दोस्तों हम क्या करें, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 158 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो नीचे माइनस लगा है उसको हम ऊपर माइनस लगा लेते हैं, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, एक अंक बाद दशमलव लिख देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 15.8 बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 28 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, कहा गया कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम लिखें दोस्तों तो 1 बना करके हम 1 बना करके 3 जीरो रख देंगे। 47 से पूर्णतः विभाजित तो 47 इसमें भाग दे देंगे दोस्तों, हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 2 टाइम भाग जाएगा। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 दूना हमारा हो जाएगा दोस्तों 94, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1 टाइम भाग अभी हमारा और चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 13 बच जाएगा। तो 13 बचा दोस्तों, कुल मिलाकर के 13 शेष हमारा बचा। इसमें कहा क्या है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो ये जो 1000 है, इस 1000 में दोस्तों हम क्या कर दें, यहाँ पे 47 से इसमें 13 और यानी कि 13 में और कितना ऐड करते हैं कि 47 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 47 से हम 13 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 से 3 घटाएंगे 4 और 4 से 1 घटाएंगे 3, तो 34 आ जाएगा। तो यानी कि 34 इसमें हम और ऐड कर दें तो ये संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगी और 47 से पूर्णतया विभाजित भी हो जाएगी। तो ये 1034 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 29 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। अब दोस्तों छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की हम लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। अब इसमें कहा 18 का गुणज हो दोस्तों, तो यानी कि 18 का हमने यहाँ पे क्या किया, भाग दे दिया। तो 18 छक्का 108, या फिर दोस्तों हमारा 18 पंचे 90, तो यहाँ पे 90 आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 10 और ये एक जीरो हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर दोस्तों 18 पंचे 90, तो यहाँ पे हमने 90 रख लिया और फिर यहाँ पे हमने उतार लिया 10। फिर यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, एक जीरो और उतार लिया। फिर 18 पंचे 90, तो दोस्तों फिर यहाँ पे 90 आ गया और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, यानी कि 10 बचेगा। ऊपर से ये हमने एक जीरो जो और बच रहा है वो भी हमने उतार लिया। फिर 18 पंचे 90, तो दोस्तों यहाँ पे फिर 10 बच जाएगा। 10 हमारा जो शेष बचा दोस्तों, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज हो दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसमें इस 10 में हम और कितना ऐड कर दें कि ये संख्या पूरी 18 से डिविजिबल हो जाए, ये कहा गया है।
तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 18 से 10 हम घटाएंगे, ये 18 से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 8। यानी कि अगर इस 10 में 8 और हम जोड़ दें तो 18 का भाग पूरा, यहाँ पे 18 आता तो 18 का भाग 18 में चला जाता, तो यानी कि 8 कम पड़ रहा, तो इस 8 को हम इस पूरी संख्या में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कितने 3 जीरो हो गए और यहाँ पे 4 5 जीरो, यहाँ पे हमको जब +8 करेंगे तो फाइनली हमारा बन जाएगा दोस्तों ये कितने 4 टाइम 0 और फिर ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा इस क्वेश्चन का इतना राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 30 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर देखेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात करें, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो कहा क्या गया, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। तो अगर हम मान लेते हैं, माना हमारी संख्या क्या रही होगी, हमने थोड़ी देर के लिए कुछ भी संख्या मान लेते हैं, माना संख्या क्या रही है, वो संख्या x थी। ठीक है दोस्तों, हमने संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 12 से विभाजित करने पर 12 से विभाजित अगर हम करते हैं, अब यहाँ पे संख्या में हम 12 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जब 12 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो x/12, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर हमको 35 प्राप्त हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम वैल्यू निकालेंगे x का, तो x मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 35, देन दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 420। अब दोस्तों 420 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए बजाय 12 से विभाजित कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया था। अगर हम इस 420 को अगर हम 21 से विभाजित करें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, यानी कि 20 राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 31 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23 12 28 यानी कि 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है वो 33 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये इसके कहने का मतलब है। तो दोस्तों 23 12 28 जो एक संख्या लिखी है, तो ये हम लिख लेते हैं 23 और यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 28। इसको हम किससे भाग दे देते हैं, इसको हम 33 से भाग दे देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जब 33 से भाग देंगे इसको दोस्तों तो फाइनली हमारा कितनी टाइम जाएगा, पहले 7 टाइम जाएगा। 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 1 22 1 23, यानी कि टोटल बन जाएगा 231 बन जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से हमने उतार लिया 2, अब भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 रख दिया, फिर ऊपर से हमने उतार लिया दोस्तों क्या 2, फिर ये 2 उतार लिया, ठीक है। फिर भाग नहीं जा रहा दोस्तों तो फिर हमने 0 रख लिया, फिर से हमने उतार लिया ऊपर से 8। अब दोस्तों 228 हो गया। अब इस 228 का हम यहाँ पे 33 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 198 हो जाएगा, 198। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 8 से 8 गया 0 और 12 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हमारा कुल मिला के 30 बचा। अब दोस्तों यानी कि अब देखिए ये 33 का भाग 30 में चला तो जाएगा लेकिन कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। अगर ये 3 इसमें हम और जोड़ दें 30 में, 33 बन जाएगा, 33 का भाग 33 में आसानी से चला जाएगा। यानी कि इस संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 33 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो क्या हो जाए, 3 जोड़ने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया 3 जोड़ने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित होगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा विभाजित होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। दोस्तों 8 से भाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे कि जैसे 4 से संख्याएं हम 3 मतलब 4 से क्या होता है, लास्ट की 2 संख्याएं देख लेते हैं, इकाई और दहाई की संख्याएं अगर डिविजिबल होंगी तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। वैसे ही 8 से भाज्यता का नियम कह रहा है हमारा, यहाँ पे 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है, हम इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों संख्याओं को देखेंगे, अगर ये तीनों संख्याएं हमारी 8 से डिविजिबल हो जाती हैं तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसमें पूछा 8 से भाज्य नहीं है,
तो अगर हम देखें 676 को क्या 8 से कटेगा, 8 8 8 64 हो जाएगा, 64 दोस्तों हमारा 3 बचेगा, और 8 चौक 32, 2 32 4 36, 4 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, 8 48 दोस्तों, 2 बचा, 24 8 24 कट जाएगा। इसको देखते हैं, 8 का नंबर 8 चौक 32, ये भी कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 8 5 40। ये सारे हमारे 8 से डिविजिबल हैं, लेकिन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 12676 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 33 के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 276 और x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। यानी कि इसके कहने का मतलब है, जैसे लिखा दोस्तों 276, और इस जगह पे हमको कोई एक संख्या भरनी है और यहाँ पे 1 करा, ये 3 से विभाज्य है, तो संभावित संख्याओं संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि इन सारे अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इनका जोड़ लेते हैं दोस्तों, योग कर लेते हैं, 7 2 9 9 1 10 10 6 16। अब 16 में हम और कितना जोड़ दें, 16 में अगर हम 2 जोड़ दें, पहले बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिया, तो 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 16 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। 18 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो संख्या हमारी 1 मिल गई, यहाँ पे 2 मिल गई, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा अगर हम इस जगह पे, अब यहाँ पे कितना हुआ था, 7 2 9 1 10 6 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, नहीं होगा। अब 20 4 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा दोस्तों। 5 जोड़ दें, हम कितना जोड़ दें, 5, और इस जगह पर अगर हम जोड़ दें, देखिए इस जगह हमने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 12 12 7 19 19 2 21। 21 भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमने एक संख्या और जो बना लिया, कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। अब अगला हम देखेंगे, अब दोस्तों 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 6 भी नहीं होगा, अगला हमारा 24 होगा, 24 3 से कटेगा, तो 24 यानी कि कितना हो रहा था, यहाँ पे 7 2 9 1 10 6 16, और 16 24 कितना होता है, 8, यानी कि अगली संख्या इस जगह पे हम क्या रख दें, 8 रख दें। तो 8 रखने से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने क्या था, यहाँ पे 16 + 5 था, तो हमारा हो गया 21 डिविजिबल हो गया। अगला यहाँ पे 8 था, यानी कि 16 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कितना ऐड कर दिया दोस्तों, अगला 8 ऐड कर दिया। अब तो दोस्तों कोई संख्या होगी नहीं। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे, अब केवल सिंगल अंकों में लेनी है, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा, 8 2 10 5 15, टोटल हमारा 15, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 15 यानी कि 34 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 34 के बाद हम 35 देखेंगे, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ध्यान समझिए, कहा क्या गया, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि ये जो हमको पता है, यानी कि ये हम जानते हैं फार्मूला ये क्या होता है दोस्तों, फिर से मैं लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर यहाँ पे दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस का दोस्तों क्या होता है हमारा शेष फल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो दोस्तों भाज्य हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, ये यानी कि संख्या जो दी गई है 14,528, हमने लिख दिया 14,528 बराबर भाजक कितना दिया है, यहाँ पे भाजक दोस्तों हमारा यहाँ पे हमको नहीं पता है तो हमने x मान लिया, और भागफल कह रहा है विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 प्राप्त होता, हमने 83 रख लिया, और शेष फल हमको 3 मिलता, हमने 3 रख लिया। अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं कि 14,528 ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों ये 83x बन जाएगा। इनको घटाएंगे दोस्तों, 14,500 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 14,525, और यहाँ पे हमारा 83x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 14,525 बराबर 83x हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसको हम x बराबर निकालें तो 14,525
बटे दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे 83। अब 83 से अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 175 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा हमारा 175, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा d के साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी कि 35 का हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और अगला हम देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे x दिया गया है, फिर यहाँ पे हमारा 4 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है और फिर हमारा 6 दिया गया, 1 दिया गया है। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम दोस्तों ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इन सारे संख्याओं को हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमने जो काउंटिंग कर लिया है, अब इनमें सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग कर देते हैं। अगर उनका योग दोस्तों घटाने पे 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए घटाने पे जो 11 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको देखो 1 को 3 को और 5 को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे x हो गया, फिर हमारा 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और फिर दोस्तों माइनस लगा करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे 4 6, यानी कि 4 प्लस 6। अब दोस्तों 4 1 5 हो जाएगा, हमने 5 रख लिया और यहाँ पे प्लस का x और फिर यहाँ पे माइनस का 6 4 दोस्तों 10, यानी कि इस x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रख लें तो 10 से 10 घट जाए तो 0 आ जाए, तो हम दोस्तों 5 ही अगर इसका मान रख लें तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 बन जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या रख लिया दोस्तों, 5 रख लिया, 10 माइनस 10 से हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर के ये जो x की वैल्यू हम बनाएंगे यहाँ से, तो ये हम रखेंगे यहाँ पे 5 प्लस 5 रखेंगे और प्लस हमारे आगे बराबर 10 तो दिया ही है, तभी जाके हमारा 10 बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 36 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे 36 का हमारा क्या हुआ राइट दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला देखेंगे 36 के बाद दोस्तों हम 37 नंबर देखेंगे। 37 हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन में। 37 में दिया गया दोस्तों, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, सभी पदों का योग अगर 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या हमारी पूरी 9 से डिविजिबल होती है। जोड़ के देखते हैं, 6 5 11 12 13 13 तो 14, 14 हमारा 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 से विभाज्य तो ये तो नहीं हो गया। अगला देखेंगे 5 4 9 9 4 13, 13 9 हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 13 9 हमारा हो गया 22, अब 22 8 हमारा 30, 30 हमारा 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं 5 3 8 8 6 दोस्तों हमारा हो जाएगा 14, 14 4 18, 18 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 18 और 9, तो 18 27। अब दोस्तों 9 से हमारा 27 कट जाएगा, बिल्कुल ये संख्या डिविजिबल है। अगर इसको देखेंगे तो 8 5 5 5 5 10 5 15 15 5 20 21 21 8 29, 29 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो केवल एक संख्या हमारी बन गई 37 का सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। दोस्तों 6 से भाज्य वही संख्या होगी जो 2 और 3 से डिविजिबल होगी। दोस्तों 2 से डिविजिबल होने का मतलब आप समझते हैं कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम, यानी कि सम संख्या हो या फिर 0 हो। तो इसमें तो सम संख्या 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हम इसको तुरंत कट कर देंगे। अब बची ये हमारी 3 संख्या ए सी और डी, 2 से डिविजिबल तो तीनों हैं, लेकिन अब देखते हैं 3 से डिविजिबल कौन सी होगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सभी पदों का योग अगर 3 के टेबल से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 7 3 10 10 8 18 18 2 20 1 21, ये दोस्तों हमारा 3 से कट जाएगा और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब 38 का ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगर देखेंगे तो 7 3 10 10 2 12 13, 13 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। अगला देखते हैं 8 8 16 16 4 20 2 22, 22 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन हमारा 38 का क्या हो जाएगा, राइट बिल्कुल दोस्तों। 38 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 38 के बाद 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 987 मल्टीप्लाई 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो।
अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये कहना है, इसके कहने का मतलब है कि ये x का जो वैल्यू है कौन सी संख्या विकल्प में से देख के रख दी जाए कि वो संख्या 6 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो अब दोस्तों अभी भी आप 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, जो 2 और 3 से रूल को फॉलो करेंगे वही संख्या हमारी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल बनती है। तो 6 के डिविजिबिलिटी का रूल दोस्तों आपको पता है 2 इंटू 3, 2 का रूल फॉलो करे और 3 का रूल फॉलो करे। तो 2 का रूल आपको पता है दोस्तों, ये इकाई का अंक हमारा सम है, तो इसका मतलब ये 2 का रूल फॉलो करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे हम देख लेते हैं। संख्या हमारी दी गई है 9 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे दोस्तों x और फिर यहाँ पे दोस्तों 5 और ये 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 4 9, 9 9 18, 18 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 2 20 6 26, 26 में हम 7 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में और कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, 33 में अगर हम 3 जोड़ दें, 33 3 36 हो जाएगा दोस्तों। 33 में अगर हम 3 जोड़ दें, ध्यान से समझना, 33 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। 36 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे क्या रखा जाए, 3 रखा जाए, यानी कि 39 का हम देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 3 हमारे इस क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा, यानी कि 39 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब दोस्तों 29 से पूर्णतया विभाजित हो जाए ये कहा गया है। अब 29 का हम भाग दे देते हैं, ठीक। 29 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो 29 से हम भाग करेंगे 1265 में, 1265 में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 2 छंग 12, 6 बार तो जाएगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। कितना बार ले जाएं दोस्तों, 5 बार ले जाते हैं। तो 5 9 45 की 5 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 4, 5 2 10 4 14। अभी भी दोस्तों हमारा 5 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 4 बार ले जाएंगे। 4 बार में हमारा दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, 4 बार चला जाएगा भाग हमारा। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, और 4 का इसमें जब भाग करेंगे तो 4 नहीं 36 हो जाएगा। 36 की 6 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 3, और 4 दूना 8, 8 3 11 घटाएंगे दोस्तों 0 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमने रख लिया 5 दोस्तों, 105 हो गया। अब दोस्तों 29 यानी कि यहाँ पे 3 बार जाएगा हमारा, 3 9 27 की दोस्तों 7 हासिल लग गया 2, और 3 दूना 6 2 8 दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम इसका घटाते हैं तो 15 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 9 से 8 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। 9 से 8 घटाएंगे दोस्तों 1 बचेगा। इसमें क्वेश्चन में यही कहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या जो है 29 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि 1265 से हम क्या घटा दें दोस्तों, 18 घटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरा इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1265 से 18 माइनस कर दिया। जब दोस्तों 18 माइनस करेंगे तो 15 से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा दोस्तों। अच्छा यही पूछा गया, हमको घटाना नहीं है, करा क्या घटाया जाए, तो हमको यहाँ पे क्या घटाना है, 18 घटाना है। तो 18 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 40 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो 11 का हम भाग इसमें दे देंगे, कितना है 1739 में दोस्तों 1739 लिख दिया, और यहाँ पे 11 का नम 11 एक बार गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 63, 11 5 55, तो यहाँ पे हमने रख दिया 55, तो यहाँ बच गया हमारा 8। अगला उतार लेंगे हम 9, तो 11 8 88, तो हमने रख दिया यहाँ पे 88। तो दोस्तों अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। यानी कि कुल मिला के ये कहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों 11 से अब ये 1 शेष बच रहा, तो इसमें हम कितना और जोड़ दें, 10 और जोड़ दें।
कितना जोड़ दें दोस्तों 10, अगर और इसमें हम ऐड कर दें, इस जगह पे 10 ऐड कर दें तो टोटल बन जाएगा 11। अब 11 से 11 में हमारा भाग चला जाएगा, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे 10 ऐड किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 41 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल से सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट या कोई सुझाव हो तो आप हमें वहां भी बता सकते हैं, और आपको यदि किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 42वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। अब दोस्तों 3 की पावर 10 तो यहाँ पे लिखा है, अगर 7 से विभाजित करेंगे तो इसको हम 3 की पावर 10 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 10 बार लिख सकते हैं। 4 बार हो गया दोस्तों, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे दोस्तों 9 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो फाइनली आ जाएगा, अगर हम 3 त्रिक का 9, 27 त्रिक को 81, ये 4 पदों का मल्टीप्लाई करने में दोस्तों कितना आ गया 81, और फिर अगले 4 पदों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 81, और फिर ये 2 पदों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो अब 81 और 81 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 729, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 था दोस्तों, तो हमारा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अच्छा 1 मिनट हमने दोस्तों यहाँ पे किया कि 81 का मल्टीप्लाई 9 में कर दिया 729 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 181 बचा रह जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा फाइनली आ जाएगा 59,049 आ जाएगा, 59,049। अब अगर दोस्तों इसमें हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 का भाग देने से देख लीजिएगा आप लोगों यहाँ पे इस पूरी संख्या में जब हम 7 का डिविजिबल करेंगे, यहाँ पे 59,049 में हमने 7 का भाग दे दिया, कह रहा शेष कितना बचेगा ना, तुमको शेष बताना है। तो 7 8 56 हो गया दोस्तों, 56 के बाद हमारा 3 बचा, हो गया 30, 7 चौक 28 2 बचा 24 हो गया, 7 त्रिक 21 3 बचा, यहाँ पे 39 हो गया, 7 पना 35, तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा 4 शेष बच जाएगा। कितना बचेगा सब दोस्तों 4 शेष बचा, तो 4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 42 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा ये गया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। दोस्तों 12 से विभाजिता का रूल आप लोग जानते ही होंगे, क्या हम कर सकते हैं 12 से विभाजिता का रूल 3 और 4। 12 से विभाजिता का रूल 3, 12 से विभाजिता का रूल हम क्या कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 4। 3 का जानते हैं दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सभी पदों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 लास्ट के इकाई और दहाई के अंक कटने चाहिए। तो देखिए इकाई और दहाई के अंक 12 12 12 12, तो 4 से तो सभी डिविजिबल हैं। अब देखते हैं 3 से कौन डिविजिबल होता है, 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 9 19, 19 हमारा 3 से नहीं कटेगा, कैंसिल करिएगा। 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसको भी कैंसिल करते हैं। 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसको भी हम कैंसिल करते हैं। आगे देखते हैं 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 हमारा 3 से कट जाएगा, और 4 से तो हमारे सभी कट ही रहे थे। तो यानी कि आप देखा जाए तो दोस्तों 43 का जो हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 43 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का रूल दोस्तों सभी पदों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगा। देखते हैं दोस्तों 6 5 11, 11 7 18, 18 दोस्तों 6, 18 6 24, और 24 5 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 29, 29 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, कैंसिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 4 11, 11 8 19, 19 5 19 6, 19 6 दोस्तों 25, 25 2 27, 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 त्रिक 27, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। और भी देख लेते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको देखते हैं 5 4 9, और 9 6 15, 15 और 7 22, 22 8 30, 30 भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 44 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है
कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, हमको ये बात बतानी है। तो चार अगर क्रमागत संख्याएं हम मानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चार क्रमागत संख्याएं। चार क्रमागत संख्याएं, चार क्रमागत संख्याएं दोस्तों आप लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पे आप मान सकते हैं दोस्तों सबसे पहले x मान सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा संख्या मान सकते हैं x+1, फिर अगला मान सकते हैं दोस्तों x+2, और अगला मान सकते हैं दोस्तों x+3 मान सकते हैं। ये चार संख्या हमने मान लिया। अब क्या करना है, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो चार संख्या तो हमने ये मान लिया। अब कह रहा है यदि अगर इनमें हमने क्या किया दोस्तों, ये x मतलब यहाँ पे जो x हमने माना है, तो ये मान लेते हैं x बराबर हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 और फिर आगे हमने डॉट डॉट ऐसे रखते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से हमने x बराबर पहले 1 रख दिया। जब x बराबर 1 रखने पर हमने किया तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो फिर यहाँ पे जब कह रहा संख्या गुणनफल, अच्छा गुणनफल करना है, तो पहली संख्या हमारी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों 1+1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1+2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1+3। अब दोस्तों इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1+2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 2 24 एकन्नम 24। पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 24 हो गई। अब x बराबर हम क्या रख देते हैं, 2 रखने पर दोस्तों। अगली बार क्या रख देते हैं, 2 रखने पर। दोस्तों जब 2 रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 1 3 बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम रखेंगे क्या, x+2, तो यानी कि 2+2 यानी कि 4 बन जाएगा। फिर 2+3 यानी कि 5 बन जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 5 30 और 3 4 12 यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। अब ऐसे दोस्तों n बराबर अगर हम रख दें, क्या रख दें, 3 रखने पर n बराबर क्या रखते हैं, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हमारा 3 आ जाएगा, फिर दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 5 60 और 60 6 36 यानी कि 360 हो जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 360। अब अगर दोस्तों n बराबर हम 4 रख दें, अगली बार n बराबर क्या रख दें, यानी n बराबर या x बराबर जो भी आप समझ लीजिएगा, या n इसको कह लीजिए तो x समझ लीजिए वही है। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 4 रख देंगे। अब 4 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, 4 प्लस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 6 यहाँ पे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 20 छक्का 120, 120 यानी कि 12 7 84 यानी कि 840 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आया, 24 आया, फिर 120 आया, फिर 360 आया, फिर 840 आया। यही बात कहा है कि गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। अब दोस्तों ये जो सारी संख्याएं आ रही हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या से सारी विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। 10 से देखिए 24 नहीं कटेगा, और 22 से हमारा 24 नहीं कटेगा, 24 से हमारा 24 कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा, और ये हमारा 360 भी कट जाएगा, और ये हमारा 840 भी कट जाएगा, यानी कि 48 से तो हमारा कोई भी नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 24 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 45 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब दोस्तों ये है, पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक गिनतियां लिखेंगे तो जो 2 दहाई के स्थान पर जितनी बार 2 आए उनकी संख्या बताओ। यानी कि 2 हमारा दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। इकाई के स्थान के 2 काउंट नहीं करना, ओनली दहाई के अंक के स्थान को काउंट करना है। अब अगर दोस्तों हम देखें सबसे पहले कि यहाँ पे दहाई का लेना है, तो अगर हम देख लें 1 से 10 के बीच में दोस्तों, तो कोई भी दहाई का अंक नहीं बनेगा। 1 2 1 और फिर 2 मिलेगा, 2 तुम्हारा इकाई का अंक रहेगा। इसने कहा दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो अगर हम 11 से कहाँ तक ले लें, 11 से 20 तक ले लेते हैं। 11 से 20 तक 2 कितनी बार आएगा दोस्तों, 11 से 20 तक दहाई का अंक हमारा 11 के बाद 12, 12 तो हमारा इकाई के अंक में 2 आ रहा, हमको दहाई का अंक लेना है, तो जो 20 मिलेगा यही 1 मिल जाएगा, दहाई का अंक 1 मिल जाएगा। 11 से 20 तक में 1 मिल जाएगा। फिर अगर हम दोस्तों 20 के बाद 21 से हम ले लेते हैं 30 तक,
21 से 30 तक लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 21 से लेकर के 29 तक हमारे कितने दहाई के अंक आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों 31 से लेकर के हम कहाँ तक लिख लेते हैं, 100 तक लिख लेते हैं। कहाँ तक लिखते हैं, 100 तक। अब 31 से लेकर 100 तक कितने दहाई के अंक हो जाएंगे हमारे दोस्तों, यहाँ पे 0 आएंगे। 31 से लेकर के अगर 100 तक जाएंगे तो कहीं भी आपको दहाई का अंक में 2 नहीं मिलेगा। इकाई के अंक में तो मिलेगा लेकिन दहाई के अंक में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अब कुल 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, अब कुल हम जोड़ेंगे तो हमारा 1 + 9 बराबर हमारा 10 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 46 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। दोस्तों अब यहाँ पे इकाई दहाई की बात नहीं रखा है, केवल ये पूछा है कि 1 से लेकर के अगर 100 तक हम गिनती लिखेंगे तो वहां पे हमको 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये बात हमको बतानी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लिखें 1 से लेकर के अगर हम 49 तक लिखें, 49 तक, तो हमको कितनी बार मिलेगा, 5। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 से लेकर के 49 तक में 1 से 50 नहीं 1 से 5, 1 2 3 4 5, 5 वाला मिल गया 1। फिर दोस्तों 5 के बाद 15 मिल जाएगा, 15 के बाद हमारा दोस्तों 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद दोस्तों 45। तो टोटल कितने मिलेंगे दोस्तों, हमारा 5 मिल गया। तो हमने 5 लिख लिया। फिर अब अगर हम देखें यहाँ पे 50 से पूरा कहाँ तक दोस्तों, 60 तक हम पहले जोड़ लेते हैं। 50 से 60 तक अगर हम देखेंगे तो 50 से लेकर के 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यानी कि अब दोस्तों कितने हो जाएंगे इस जगह पे, टोटल 11 हो जाएंगे। कैसे 11 हो जाएंगे देख लीजिएगा, 50 का 1 हमारा ये हो गया, कितना हो गया, 50 का 1 हो गया। और 51 से लेकर के 59 तक कितने हो जाएंगे हमारे, 51 से लेकर के 59 तक दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब 55 में 2 5 हैं तो 9 1 10 हो जाएगा और 1 1 50 का टोटल 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11। अब अगर हम चलें 61 से कहाँ तक दोस्तों, 61 से 100 तक अगर हम चलें, 61 से 100 तक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 61 से 1 हमारा 65 मिल जाएगा, 65 के बाद दोस्तों 75, 75 85, 85 के बाद 95, टोटल हमको 4 मिलेंगे। तो अब कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, अब हम अगर कुल ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5 + 11 + 4, 11 4 15, 5 कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा यहाँ पे 43 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर। और 48 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 10,000 तक की बात कही गई है। तो 10,000 तक की हम कोई एक संख्या लिख लेते हैं। मान लेते हैं 10,000 में 5 अंक होते हैं तो हम 5 अंकों की एक संख्या लिख लेते हैं, A B C और यहाँ पे D और यहाँ पे E। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये संख्या है। क्या है दोस्तों, ये हमने संख्या है मान लिया, ठीक है। अब 10,000 तक की बात कहा तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 हो जाएंगे, तो हमने 5 अंकों की एक संख्या लिख लिया। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार हल करें, जैसे जैसे प्रश्न में कहता जाए वैसा वैसा हम हल करते चलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़ा यहाँ पे हमारा कितना है, C, तो C का वैल्यू हमने निकाल लिया 2। फिर आगे कह रहा है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। तो इकाई का अंक हमारा E है और सैकड़े के अंक से मौजूद अंक का 2 गुना है, यानी कि E का मान आ गया 4। फिर आगे कहा है संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 1000 का स्थान यहाँ पे दोस्तों क्या है, B, तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, अब दोस्तों कह रहा 10,000 के अंक पर नहीं, 10,000
के स्थान पर मौजूद अंक। अब दोस्तों 10,000 कौन सा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हमारा ए बन जाएगा। कह रहा जो ए 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2, और फिर कह रहा है सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। अब इकाई का अंक दोस्तों 4 है, इनके योग के बराबर है, यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। आगे देखते हैं, योग के बराबर। अब कह रहा दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक डी, यानी कि डी, ठीक है। दहाई के अंक पर मौजूद अंक, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। अब 10,000 का मौजूद अंक दोस्तों कितना है, 6 है, इससे एक कम है अर्थात 5 हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सबको हमको वैल्यू पता ही है दोस्तों। ए का मान हमने 6 निकाल लिया है, हमने ए का मान 6 रख दिया है। फिर बी का मान हमने कितना निकाला है, 0। सी का मान 2, ABC, डी का मान दोस्तों हमने 5 और ई का मान दोस्तों 4। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 60,254 बन जाएगी, यानी कि 60,254, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 का दोस्तों देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या देखें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों, जो ये 4 संख्या दी गई हमको इसी से बनाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 के बाद हम 0 रख लेंगे, 0 के बाद दोस्तों 5 रख लेंगे, 5 के बाद 6 रख लेंगे, 3056 बन जाएगा। ऑप्शन हमारा 49 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। 49 के बाद दोस्तों हम 50वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और आज के दोस्तों इस सीरीज का हमारा यानी कि इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। 50वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, फिर 0 बना लेंगे, फिर दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा, 3 के बाद दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा, 4 के बाद हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 20,345, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के सुझाव या डाउट को वहाँ बता सकते हैं, या अपने किसी प्रकार की क्यूरी भी भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले जो फिर से रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जैसे कि लोको पायलट, और उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आरपीएफ की वैकेंसियाँ, और भी बहुत सारे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने को हैं दोस्तों। तो उन्हीं सारी वैकेंसियों को अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये यहाँ पे जो सीरीज हमारी चल रही है मैथ से रीजनिंग से रिलेटेड, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे एब्सोल्यूट पेपर यहाँ पे हर एक डे बाय डे और शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।